नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। बाबा का नाम महेश्वर था और वे बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। गांव के लोग उन्हें आदर की नजर से देखते थे और अपने जीवन के कठिन सवालों के जवाब खोजने के लिए अक्सर उनके पास आते थे। गांव के बाहर एक सुंदर बगीचा था जहां एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी के किनारे एक बड़ा वृक्ष था जिस पर लोग अक्सर बैठकर आराम करते थे। बाबा महेश्वर उसी वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न रहते थे। वे अपने ज्ञान की चर्चा कभी स्वयं नहीं करते थे, बल्कि अपनी साधना में लीन रहते थे। लेकिन जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, वे बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता करते थे। व्यापारी राघव की बेचैनी। एक दिन गांव में एक बहुत ही समझदार और प्रभावशाली व्यापारी आया जिसका नाम था राघव। राघव का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसे अपने जीवन में शांति की तलाश थी। वह चिंतित रहता था क्योंकि उसने बहुत धन और सफलता तो अर्जित कर ली थी, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं था। उसे किसी ने बताया कि बाबा महेश्वर बहुत ज्ञानी हैं और वे किसी भी व्यक्ति की परेशानी का हल निकाल सकते हैं। यह सुनकर राघव ने निर्णय लिया कि वह बाबा से मिलेगा। वह बाबा के पास पहुंचा और उन्हें अपने मन की व्यथा सुनाई। राघव ने कहा, महाराज, मैंने सब कुछ पाया है, धन, इज्जत, प्रतिष्ठा, लेकिन मेरे भीतर शांति और संतोष का अभाव है। कृपया मुझे इस जीवन के असली उद्देश्य का मार्ग दिखाइए। बाबा महेश्वर ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे भीतर जो शांति की खोज है वह केवल बाहरी चीजों से नहीं मिल सकती। तुम्हें अपने अंदर देखना होगा। मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। यदि तुम सफल हुए तो तुम स्वयं समझ सकोगे कि असली शांति क्या है। राघव ने तुरंत बाबा की बात मान ली और कहा, मुझे इस परीक्षा में पूरी तरह भाग लेने की इच्छा है। कृपया मुझे दिशा निर्देश दें। जीवन की परीक्षा। बाबा महेश्वर ने एक मिट्टी का घड़ा उठाया और राघव को देते हुए कहा, इसे नदी तक ले जाओ और इसमें पानी भरकर वापस ले आओ, लेकिन ध्यान रहे यह घड़ा बहुत नाजुक है। इसे बिना गिराए और बिना किसी असावधानी के सही सलामत वापस लाना होगा। राघव ने घड़ा उठाया और बिना किसी सवाल के नदी की ओर चल पड़ा। उसे लगा कि यह परीक्षा तो बहुत सरल होगी, लेकिन रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। रास्ते में एक पत्थर पड़ा था जिससे घड़ा थोड़ा झुक गया। फिर एक जगह कीचड़ थी जहां संभल कर चलना पड़ा। अचानक तेज हवा चलने लगी जिससे घड़ा हाथ से फिसलने लगा, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ लिया। राघव को यह सब बहुत कठिन लगने लगा। उसके मन में सवाल उठने लगे, यह घड़ा इतना नाजुक क्यों है? क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता था? लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह धैर्य और सावधानी से अपने रास्ते पर बढ़ता गया। जब वह नदी तक पहुंचा और घड़ा पानी से भर लिया तो उसे राहत मिली, लेकिन अब वापस लौटने का समय था। रास्ते में पहले की तरह ही कठिनाइयां आईं, कीचड़, पत्थर और हवा, लेकिन इस बार राघव शांत और धैर्यवान था। उसने घड़े को बहुत सावधानी से संभाला और हर कदम पर उसे संतुलन में रखा। जब वह अंततः बाबा के पास पहुंचा तो उसका घड़ा बिल्कुल सही सलामत था, बिना किसी दरार के। सबसे महत्वपूर्ण सीख, बाबा महेश्वर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने इस घड़े को इतने ध्यान से कैसे लाया? राघव ने उत्तर दिया, मैंने हर कदम पर ध्यान दिया। रास्ते में कठिनाइयां आईं, लेकिन मैंने घड़े को हर हाल में सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जीवन में धैर्य और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। बाबा महेश्वर बोले, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जैसे तुमने इस घड़े को ध्यान से संभाला, वैसे ही हमें अपने जीवन को संभालना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां हमेशा आएंगी, लेकिन यदि हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो हर चुनौती को पार कर सकते हैं। यह घड़ा जीवन की तरह है। यदि हम इसे संतुलित और ध्यान पूर्वक संभालते हैं तो हम सफल होंगे, लेकिन यदि हम जल्दबाजी करें या घबराएं तो हम सब कुछ खो सकते हैं। राघव ने सिर झुकाकर बाबा का आभार व्यक्त किया। अब उसे एहसास हो गया था कि असली शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की समझ और धैर्य में है। राघव का बदला हुआ जीवन। इसके बाद राघव ने अपने जीवन में धैर्य और संयम का अभ्यास शुरू किया। उसने अपने व्यापार में धैर्य रखा, परिवार के साथ रिश्ते सुधारे और हर परेशानी को संतुलन से हल किया। समय के साथ
उसके जीवन में शांति और संतुलन आ गया। अब वह सच में खुश था, क्योंकि उसने जीवन की असली परीक्षा पास कर ली थी। सीख: एक धैर्य और समझ से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। दो जीवन में संतुलन बनाए रखें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। तीन: सच्ची शांति और सफलता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोजाना ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।